हेलो गुड इवनिंग गाइस। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर जो मॉडल वगैरह है वो बताना है हमको। मेम्ब्रेन के मॉडल्स जो भी है, सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको और किस किस नाम से जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि लिविंग है, क्योंकि जो सेल वॉल होती है हम उसको क्या कहते हैं, डेड, तो उसको हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन नहीं कह सकते। ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिविंग बाउंड्री है सेल के, जो भी हमारे अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उसके चारों तरफ कवर करने वाली एक बाउंड्री है, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। थिन है, डेलिकेट है, इलास्टिक है, सेपरेशन प्रोवाइड करती है किस किस के बीच में, साइटोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म यानी सेल के बाहर वाला जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है वो कुछ ना कुछ लिक्विड होगा, इस वजह से उसको एक्सोप्लाज्म, जैसे ब्लड बह रहा होगा तो वो चीज़। साइटोप्लाज्म एक्सोप्लाज्म के बीच में एक सेपरेशन का काम करती है, वो कौन है, सेल मेम्ब्रेन है। स्टेबल बैरियर है बिटवीन द टू एक्वस कंपार्टमेंट। टू एक्वस कंपार्टमेंट क्योंकि दोनों साइड एक्वस कंपार्टमेंट है। एक्वस मीन्स वाटर से रिलेटेड में, एक्वस मीन्स लिक्विड, ठीक है। साइटोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म दोनों लिक्विड कंपार्टमेंट है, उन दोनों के बीच में एक बैरियर जो प्रोवाइड करती है, स्टेबल बैरियर, उसे कहते हैं हम मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेमी परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल। अब हमको पता है कि सेल मेम्ब्रेन को हम सेमी परमेबल या सेलेक्टिव परमेबल बोलते हैं। ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ही अंदर आने देती है। आयन और जो पोलर चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उनको नेग्लेक्ट कर देती है, अंदर नहीं आने देती। अब वो अंदर कैसे आते हैं, बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी प्रोटीन, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, वो जो टनल बना देती है, चैनल बना देती है। सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन किस किस से बना हुआ होता है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड के अंदर हम मेनली बात करते हैं तो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। जो फॉस्फोलिपिड जो है इसके भी मेजर 4 टाइप है। अभी आप आगे पढ़ेंगे या मैं बता देती हूँ। पहले फॉस्फोटाइडल सेरीन, फॉस्फोटाइडल कोलिन, फॉस्फोटाइडल इथेनोलामीन और स्फिंगोलिपिड, वो भी फॉस्फोलिपिड का ही। स्फिंगोलिपिड हम पढ़ते हैं, वो फॉस्फोलिपिड का ही टाइप है। कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। अब प्रोटीन भी 2 टाइप की प्रोटीन होती है, इंटीग्रल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक। इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो है खुद 2 टाइप की, पार्शियल एम्बेडेड प्रोटीन। पार्शियल एम्बेडेड प्रोटीन क्यों बोला गया है, ये पार्शियली होती है। तो सेल मेम्ब्रेन की जो 2 लेयर्स होती हैं, ऐसे एक लिपिड लेयर, एक और लिपिड बाय लेयर, तो या तो इस लेयर में प्रेजेंट होगी, ये पार्शियली इधर होगी या इधर होगी। फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन क्यों बोला गया है, जो लिपिड की दोनों लेयर हो गए, उन दोनों के बीच में है, पूरी टनल का काम करेगी, चैनल बनाएगी, उसकी हेल्प से ही कुछ मॉलिक्यूल जो है एक्सोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोप्लाज्म से एक्सोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट करता है। पेरिफेरल प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है, पेरिफेरल जो एक्सोप्लाज्म की तरफ हमारी प्रोटीन लाई करेगी, उन्हें हम पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन करेगी। ये किसकी तरह काम करती है, एंजाइम की तरह काम करती है। अब कार्बोहाइड्रेट जो कंपोजिशन में लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट भी इनके अटैचमेंट पे बोला है। अगर ये डायरेक्ट जो अटैच है, जो लिपिड की जो बाइलेयर जो है, लिपिड बाइलेयर हम बोलते हैं, जो लिपिड मॉलिक्यूल से अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड। अगर वहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, इस प्रोटीन से अटैच है कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। दोनों हेल्प किसमें करते हैं, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल। ये मेन जो काम आएगा वो कहाँ पे आएगा, इम्यूनोलॉजी, जो इम्यून सिस्टम है वहाँ काम आएगा। फॉरेन पार्टिकल का आइडेंटिफिकेशन करके फिर उनके अगेंस्ट जो भी रिसेप्टर ला के और अलग अलग प्रोटीन्स बना के फिर उनको एंगल्फ करने का काम करती है। आगे हम पढ़ेंगे। मेन फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का क्या है, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है उनका फंक्शन बता रही हूँ। ट्रांसपोर्टेशन का काम है, सेल के सिग्नलिंग, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं वो सेल सिग्नलिंग में हेल्प करें। सेल के एडिशन में, जो सेल का एडिशन मतलब जो 2 सेल्स होती है, ये एक सेल, इन दोनों को जोड़ने का काम जो करेगी वो सेल एडिशन का प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन। सेल को रिकॉग्नाइज, अभी हमने पढ़ा था कि किस काम में करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसमें
फिर एंकरिंग सेल को सपोर्ट करती है, एंकरिंग यानी सपोर्ट करना, सेलेक्टिव परमेबल की तरह काम करती है, एक्ट एज एन बैरियर। अब सर्कल में जो है वो लिपिड है, सी जो है प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट। अगर हम मेन कंपोजिशन की जो बात करें वो जनरली क्या होता है, अप्रॉक्स 50% लिपिड, 50% प्रोटीन और लेस देन 1% कार्बोहाइड्रेट होता है। बैक्टीरिया की बात करें तो ये क्या हो जाता है, लिपिड का कंटेंट सबसे ज़्यादा हो जाता है इन कंपेरिजन टू प्रोटीन। देख लीजिए जैसे लिपिड 70% है, प्रोटीन 30% है, आरबीसी में 50% रहता है, और आरबीसी जो मैमल की जो आरबीसी है वहाँ पे 50% रहता है। माइलिन शीट जो होता है नर्व सेल में, उसमें लिपिड में 30% होता है और प्रोटीन में 70% होता है। मेन फंक्शन की हम बात करें कि सेल मेम्ब्रेन की, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, एंजाइम का काम करती है, सेल सिग्नल ट्रांसपोर्टेशन। प्रोटीन जो है वो क्या करती है, एक सेल एक्सोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म में एक्सोप्लाज्म, या तो मॉलिक्यूल कोई अंदर लेके आएगी या बाहर लेके जाएगी। एंजाइम का काम करेगी, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हमने अभी पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो किसका काम करती है, एंजाइम का। सेल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जो उसके ऊपर जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो है, मतलब लिपिड से अटैच कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से अटैच जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेल सिग्नलिंग का काम करते हैं, सेल एडेशन का काम होता है। सेल को रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो भी ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रेजेंट है वो क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, जो भी बाहर जो फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करके उसके अगेंस्ट काम करने का काम करती है। एंकरिंग यानी सेल जो है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही, सेल मेम्ब्रेन ही तो है जो सपोर्ट। अगर एनिमल सेल की हम बात करें तो वहाँ पे तो सेल वॉल है ही नहीं, तो फिर सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन ही प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद है सेलेक्टिव परमेबल का काम करती है, बैरियर का काम करती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है और कुछ को नहीं। फिर अगर उन जो मॉलिक्यूल्स को नहीं आने दे रही उनको अंदर आना है तो वो बाय द हेल्प ऑफ चैनल या टनल से आते हैं। अब अलग अलग सेल में अलग अलग कंटेंट होता है लिपिड का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का। एल रिप्रेजेंट कर रहा है लिपिड को, पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटीन को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट। मेन जो कंपोजिशन होता है वो 50% लिपिड, 50% प्रोटीन एंड लेस देन 1% कार्बोहाइड्रेट। बैक्टीरिया की हम बात करें तो 70% लिपिड कंटेंट होता है, प्रोटीन जो होता है 30% होता है। आरबीसी की मैमेलियन आरबीसी की बात करें तो हम 50% दोनों में होता है। माइलिन शीट जो नर्व सेल में माइलिन शीट होती है, डू यू रिमेंबर बच्चों, ओके। तो 30% लिपिड होता है, 70% जो है यहाँ पे प्रोटीन होता है। फ्लूइड मर्जक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल था सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए। फॉस्फोलिपिड जो है वो अरेंज किस्म होता है, बायलेयर पैटर्न में अरेंज होता है, इसी के ऊपर ही प्रोटीन वगैरह, इस पैटर्न को ही हम क्या कहते हैं, मोज़ेक पैटर्न कहते हैं। ठीक है, ये एक लिपिड की एक ही लेयर है, एक लिपिड की एक ही लेयर है। ये जो हमको ये दिख रहा है ये फुल्ली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ठीक है, फुल्ली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये ग्रीन कलर से जो मैंने मार्क किया है ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ये जो है ब्राउन कलर से यहाँ पे भी है, ठीक है, ये इस जगह भी है, इस जगह भी है, इस जगह भी है। ये है पार्शली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन, पार्शली पूरी में नहीं है, नहीं, इस वजह से इसको पार्शली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा गया। ये एक लिपिड की एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, इसलिए हमने इसको क्या कहते हैं, लिपिड बाइलेयर। इन दोनों के बीच में जो हम थिकनेस बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की, जो इनके बीच में जो ये थिकनेस होती है वो कितनी होती है बच्चों, 5 नैनोमीटर। जनरली 5 नैनोमीटर होती हैं, से लेके वेरी करती है 10 नैनोमीटर तक। जनरली 5 नैनोमीटर होती है, ध्यान रखना, ओके। अच्छा, फॉस्फोलिपिड जो है वो किसकी तरह काम करते हैं, फॉस्फोलिपिड ही सेमी परमेबल की तरह काम करता है। इस वजह से इस सेल मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा गया था कि सेलेक्टिव परमेबल या सेमी परमेबल है। क्या करता है, ये सेलेक्ट करता है, सेमी परमेबल या सेलेक्ट करता है कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल को, जैसे ऑक्सीजन हो गया या CO2 हो गया, या लार्ज मॉलिक्यूल्स को भी पास करता है, बट वो कैसे होने चाहिए, नॉन पोलर इन नेचर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर मीन्स कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, जैसे ग्लूकोज या अदर जो भी शुगर्स होती है जिनके ऊपर चार्ज ना हो,
ठीक है, उनको हम क्या कह देंगे, नॉन पोलर शुगर मॉलिक्यूल्स, या ऐसे कोई भी बड़े मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का एक बड़ा मॉलिक्यूल है और क्या है, नॉन पोलर इन नेचर है, कोई चार्ज नहीं उसके ऊपर। इस वजह से ये उनको क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन अंदर इंकलगेट कर लेती है। बाकी उनको जो बड़े बड़े लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए और उसके साथ साथ उनके ऊपर चार्ज है, या छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी हो बट उनके ऊपर क्या वो क्या आयंस फॉर्म में हो, तो उनको भी ये पास नहीं करती है, कैन नॉट पास। अगर पास करना है, इफ दे कैन पास थ्रू बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। जो हम फॉस्फोलिपिड है वो क्या है, इम्परमेबल है किसके रिगार्डिंग, वाटर सॉल्युबल जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड जो लिपिड जो लेयर है उसके पास जो ये हेड जो पार्ट होता है ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। ये मैं आपको टेलीग्राम पे ये प्रोवाइड करवा दूँगी नोट्स उसको। और ये जो इसकी जो टेल है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, ओके। तो ये क्या करती हैं, इसका काम क्या होता है, सो जो ये भी फॉस्फोलिपिड तो इम्परमेबल हो गया, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, और वाटर मॉलिक्यूल के लिए तो क्या होता है, जो आयंस या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किसके थ्रू आएगी, मैंने पहले ही बोला था, प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक में भी कौन सी, या पहले के लेक्चर जो भी मैंने इससे पहले जो स्लाइड पढ़ाई है उसको पढ़ के फिर बताएगी मुझे। इंट्रिंसिक में भी कौन सी, फुल्ली एम्बेडेड, सही बोला, फुल्ली एम्बेडेड जो प्रोटीन होंगे वो क्या करेंगे, वो चैनल का काम करेंगे, टनल का काम करेंगे, और वो एक मॉलिक्यूल को इधर से इधर एक्सोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से एक्सोप्लाज्म ट्रांसफ़र कर देगी। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ट्रैफिक ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। सेलेक्टिवली करेगा, सिलेक्शन करेगा सबसे पहले, फिर उसकी ट्रैफिकिंग किसके थ्रू करेगा, ट्रैफिक क्या होता है, एक जाम लग जाता है तो उसके बाद एक पर्टिकुलर लेन में उनको वहाँ पे स्टॉप होना होता है। फिर उसके बाद जब उनको बोला जाता है कि अब चलने लगो, जब ग्रीन लाइट दिखती है तब वो चलना स्टार्ट करते हैं। तो इनको भी क्या है, जब ये टनल सिस्टम देखेगा ये लोग स्टार्ट हो जाएगी, मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे इनटू या आउट ऑफ द सेल, ठीक है। अब हम लिपिड का जो स्ट्रक्चर मैं बता रही थी, ये बायलेयर होती हैं, ये इसकी इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये फुल्ली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये पार्शली एम्बेडेड है, ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये बाहर जो एक्सोप्लाज्म एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है, अंदर की साइड देखिए तो एक्सोप्लाज्म साइटोप्लाज्म है, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है 5 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर वेरी करती है। यहाँ पे बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर एक जो नई चीज़ देखने को मिली है आपको, एक ग्रीन ग्रीन दिख रहा हो, LAP। अब बच्चे सोचिए क्या है LAP, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, यानी लिपिड और प्रोटीन्स को एंकर करके यानी जोड़ के रखने वाला जो प्रोटीन होता है, जोड़ के रखना यानी एडिशन का काम करना, ये कौन सा होता है, LAP, ठीक है। अब जो 90% जो होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बाहर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, अब अंदर जो हम 90% वाटर पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड है, ये हाइड्रोफोबिक टेल्स है, तो ये टेल से यहाँ से मॉलिक्यूल ऐसे पास नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या वाटर रिपेलेंट होता है। इसे प्लाज्मा में आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो फॉस्फोलिपिड है वो खुद, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मेनली क्या होता है, फॉस्फोलिपिड खुद 4 मेजर फॉस्फोलिपिड टाइप्स है, फॉस्फोलिपिड टाइप्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड के टाइप से कौन कौन से है, फॉस्फेटाइडल कोलिन है, फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन है, ये इथेनॉल एन है, ठीक है, इथेनॉल अमीन है, फॉस्फेटाइडल सेरीन है, स्फिंगोमाइलिन है, स्फिंगोलिपिड नहीं था वो स्फिंगोमाइलिन था, ठीक है। फॉस्फेटाइडल आइनोसिटॉल जो होता है ये माइनर अमाउंट में होता है और किस साइड होता है, इनर लीफलेट इन द सेंस ये आउटर, ये इसकी आउटर लीफलेट है, ये अंदर की साइड है, साइटोप्लाज्म को जो टच कर रही है वो इनर लीफलेट कहलाएगी, जो एक्सोप्लाज्म को टच करती है वो आउटर लीफलेट कहलाएगी। तो जो फॉस्फेटाइडल आइनोसिटॉल है ये इम्पॉर्टेंट है सेल सिग्नलिंग के लिए, हमने इसका इम्पॉर्टेंट पढ़ा था ना कि सेल सिग्नल में काम करता है, सेल एडिशन में काम करता है, इसके जो फंक्शंस पढ़े थे सेल मेम्ब्रेन के, तो सेल सिग्नलिंग में इम्पॉर्टेंट है। और
अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जो फॉस्फेटाइड आइनोसिटोन माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनर लीफलेट में। एडविन गॉट और एफ ग्रेनाल्ड जो है 1925 में इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था लिपिड बाइलेयर को। कहाँ से किया था? फ्रॉम आरबीसी। आरबीसी की जो लिपिड की जो बाइलेयर, आरबीसी भी एक सेल ही है, तो उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी लिपिड से बनी हुई होगी, लिपिड की बाइलेयर से। तो इन्होंने वहीं से एक्सट्रैक्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो सरफेस एरिया जान पाए किसका? सेल मेम्ब्रेन का बोल लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके आउटर लीफलेट, ये इनर लीफलेट। आउटर लीफलेट में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंपोजिशन जिससे बना हुआ होता है वो फॉस्फेटाइडल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन का होता है। इनर लीफलेट में जो पाया जाएगा वो सेरीन और फॉस्फेटाइडल सेरीन और इथेनोलामीन होगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा ही था। अब जो इसमें से सेरीन और फॉस्फेटाइडल आइनोसिटोल जो मैंने बताया था माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होता है इनर लीफलेट के अंदर, वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होते हैं वो फॉस्फोलिपिड। ठीक है, प्रोटीन और जो लिपिड ये दोनों एक दूसरे से जो अटैच होते हैं वो LPA मैंने बताया, लिपिड प्रोटीन एंकर्ड मॉलिक्यूल, वो इन दोनों के बीच में क्या होता है? नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू ये जुड़े हुए होते हैं। इनके अंदर कोई बॉन्ड नहीं होता, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में भी क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। इनमें तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। लिपिड डबल लेयर है, उसकी थिकनेस हमने बता दी 5 नैनोमीटर होता है मेनली, और डिफरेंट इन डिफरेंट सेल देखेगी तो 5 to 10 नैनोमीटर ये डिफरेंट। मेम्ब्रेन के फंक्शन और भी आगे इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन करता है बाहर के मॉलिक्यूल से अंदर के मॉलिक्यूल को। और जो हमने साइटोप्लाज्म में नाम क्लोरोप्लास्ट आता दिमाग में, साइटोप्लाज्म लिख दें। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी भी क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। तो इनकी मेम्ब्रेन भी क्या होती है? खुद कंपार्टमेंटलाइजेशन करती है ना, अंदर कंपार्टमेंट के भी अंदर कंपार्टमेंट, या हमारी सेल। ये फिर साइड क्लोरोप्लास्ट को भी है। अगर प्लांट सेल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट में ये अलग कंपार्टमेंट, ये अलग कंपार्टमेंट और ये एक अलग कंपार्टमेंट। स्कैफोल्डिंग ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटी, बहुत सारी जो इसकी फोल्डिंग्स होती है, यहाँ पे बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है। जैसे मीजोजोम सुना है आपने नाम? जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी फोल्डिंग होती है अंदर की साइड, उसको हम मीजोजोम्स कहते हैं। इन बैक्टीरिया में आएगा। प्रोवाइड करती है सेलेक्टिव परमेबल बैरियर है। ट्रांसपोर्टिंग करती है सल्यूट्स को, किसके थ्रू? प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं चैनल का काम करती है। एक्सटर्नल जो सिग्नल है सेल रेस्पॉन्ड, एक्सटर्नल सिग्नल सेल सिग्नलिंग वाला आ गया। इंट्रा सेलुलर इंट्रैक्शन, सेल के साथ इंट्रैक्शन, सेल एडेशन वाला। एनर्जी का ट्रांसडक्शन यानी एनर्जी का इधर से उधर मूवमेंट करना। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है पहले ओवरटोन ने मैंने सैंडविच मॉडल दिया था। फिर उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो हमारे जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो मॉडल है वो क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। वो किसने दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? हमारे सिंगर निकोल्सन ने। मैंने ऊपर लिख दिया तो मैंने शॉर्ट में लिख